राधे राधे दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 16 करेंगे। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको ना इलस्ट्रेशन में सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये सेम एज इलस्ट्रेशन 15 की तरह है। ओके। मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जो कि होंगे इलस्ट्रेशन कहाँ से लेके भाई 8 से लेके 15 तक है। उसमें उस वीडियो में 15 इलस्ट्रेशन मैंने किया है, आपको वो प्रिपेयर करना है। क्योंकि क्या है, कुछ भी मतलब बदलाव नहीं है, सेम टू सेम है। तो कुछ रिलेवेंस बनता ही नहीं सॉल्व करने का। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आप क्या करिए, खुद से करिए। आप फर्स्ट क्या करिए, इलस्ट्रेशन 15 प्रेफर कीजिए, उसे अच्छे से देखिए। उसके बाद इलस्ट्रेशन 16 आपको ना इजीली आ जाएगा, 100% गारंटी देता हूँ, आ ही जाएगा। तो मैं रीड भी नहीं करूंगा। चलो ठीक भाई, एक बार रीड करते हैं क्या क्या बोला है। ओके। यहाँ बोला है पे बैक पीरियड करना है, एनपीवी निकालना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, एंड अकाउंटिंग रेट रेट ऑफ रिटर्न यानी कि ARR निकालना है। उसके बाद रैंकिंग देना है। ओके। अब इलस्ट्रेशन 15 आपको दिखाता हूँ क्या बोला है। यहाँ देखिए, वही बोला है, पे बैक ERR दैट इज एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी, एंड यहाँ डिस्काउंटिंग रेट दिया है। आपको क्या करना है, रैंकिंग कहाँ गया, आइडेंटिफाई विच द बेस्ट यानी कि रैंकिंग आपको देना है। ठीक है। वही बोला है, मतलब सेम टू सेम है कंसेप्ट, कुछ भी चेंज नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, आप क्या करिए, उसी को प्रेफर कीजिए और ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है। राधे राधे दोस्तों, अब हम इलस्ट्रेशन 17 रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं, क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कैलकुलेट पे बैक पीरियड निकालना है, उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% लेना है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है और डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% एज्यूम करना है। देन आफ्टर IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है यूजिंग 10% एंड 15%, यानी कि 10% लोअर रेट होगा और 15% हायर रेट होगा, ये यूज करके निकालना है। अब यहाँ कुछ दिया है, जैसे प्रेजेंट वैल्यू दी है क्वेश्चन की। ओके, ऐसे दिया है, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है 10% का, कितना है फर्स्ट ईयर में 0.909, ये सब दिया है। तो आपको ना यही पुट करना है डिस्काउंटिंग फैक्टर, तभी जबकि आपका आंसर और आईसीआई का आंसर डिक टू डिक मैच हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ना देखिए डिस्काउंटिंग फैक्टर 10 का निकालता हूँ ना फर्स्ट ईयर में, तो 0.909, 10, 1, 1, 5 ऐसे बहुत सारे क्या आ जाएंगे, अंक आ जाएंगे। उसे क्या बोलते हैं भाई, बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है। सिर्फ 0.909 नहीं आएगा, उसके आगे बहुत सारे, 1 भी आ सकता है, 2, ऐसे बहुत सारे आएंगे। तो आपका आंसर क्या है, उसके हिसाब से आएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ऐसे ने यहाँ दिया है डिस्काउंट फैक्टर 10%, आपको वही पुट करना है। अब यहाँ 15% के दिया है, तो आपको यही लेना है। ओके, यही लेना है और आंसर बनाना है। अब और क्या दिया है, हाँ देखिए 10 साल तक दिया है डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो हमारा काम बहुत इजी है, क्योंकि हमें क्या करना है, कैलकुलेटर पर निकालना नहीं है, यहाँ से पुट करके और यहाँ से लेके वहां पुट करना है। ओके। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अब ऊपर डाटा रीड करते हैं क्या बोला है। अब इन्वेस्टमेंट है 80 लाख की, नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डिप्रिसिएशन, आफ्टर टैक्स बोला है, मैंने क्या बोला था, आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डिप्रिसिएशन। मतलब ना आपको यहाँ ध्यान से देखिए, टैक्स कब लगता है, जब डिप्रिसिएशन माइनस हो जाए तभी टैक्स लगता है। यानी कि यहाँ बिफोर डिप्रिसिएशन बोला है, यानी कि इस क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। ओके। यहाँ आफ्टर टैक्स बोला है, यानी कि यहाँ ना आफ्टर टैक्स मतलब डिप्रिसिएशन नहीं है, तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, तो उस पर टैक्स लगा लिया है। ओके, ऐसा किया है। अब कैश फ्लो दिया है 10 साल का, आराम से बनाएंगे हम। ओके, ठीक है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो फर्स्ट ना हम बाय बैक पीरियड निकालते हैं। ओके, तो फर्स्ट मैं यहाँ लिख लेता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ बाय बैक। ओके, बाय बैक पीरियड। अब मैंने आपको बताया था बाय बैक पीरियड ना दो तरीके से निकालते हैं। ओके, मतलब दो तरीके हैं। ठीक है, अगर मेरी जो कैश फ्लो है वो सेम है हर साल, और दूसरा तरीका क्या है, जब मेरी कैश फ्लो सेम नहीं है हर साल। तो यहाँ ना मेरी इन्वेस्टमेंट है 80 लाख। ओके, 80 लाख, और जो मेरी कैश फ्लो है ना वो हर साल सेम नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर पर 80 लाख लेना पड़ेगा। ओके, माइनस करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में कितनी अमाउंट आ रही है, 14 लाख। सेकेंड ईयर में कितनी आ रही है, सेकेंड ईयर में 14 लाख। फिर थर्ड ईयर में कितनी आ रही है, 14 लाख। फिर फोर्थ ईयर में कितनी आ रही है, 14 लाख। ओके, फिर फिफ्थ ईयर में कितनी आ रही है, 14 लाख, 10 लाख। ओके, मतलब 5 साल तक मुझे ना 70 लाख मिल रहे हैं। ओके, अगर मैं 6 साल में 16 लाख माइनस करता हूँ तो माइनस में आंसर आएगा, यानी कि माइनस में आंसर आना नहीं चाहिए। ओके, यानी कि 5 साल तक ना मेरा जो अमाउंट है वो प्लस में आ रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 5 ईयर लिखूँगा। तो अभी भी कितना बाकी है मेरा ड्यू, 10 लाख अभी भी आना बाकी है। तो मैं यहाँ 10 लाख लिखूँगा, और डिवाइड किससे करूँगा, नेट कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके, यानी कि 6th ईयर का कितना है, 16 लाख, 16 लाख। ओके, तो करो 5 ईयर प्लस 10 लाख डिवाइड बाय 16 लाख, तो ये आ जाएगा 0.625, यानी कि 5.625 ईयर्स। ओके, इतने साल में मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 80 लाख वो रिकवर हो जाएगा, 5 साल में रिकवर हो जाएगा 5.625 में। ओके, फिर से एक बार समझते हैं। देखिए, बाय बैक का मतलब क्या होता है कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया तो मुझे वो कितने साल में रिटर्न मिलेगा। तो मेरी इन्वेस्टमेंट है 80 लाख, तो मैं क्या करूँगा, मेरी कैश फ्लो है हर साल डिफरेंट है, तो मैं 80 लाख में से हर साल माइनस करूँगा। कब तक, जब तक निगेटिव ना आ जाए। अगर निगेटिव आ रहा है तो वहाँ मैं स्टॉप करूँगा। तो मैंने 5 साल तक स्टॉप किया, यानी कि 5 ईयर्स लिखा, प्लस किया। अभी भी कितना बाकी है, 10 लाख आना बाकी है। डिवाइड बाय नेक्स्ट कैश फ्लो कितना है, 16 लाख, उससे डिवाइड किया तो मेरा क्या आ जाएगा, बाय बैक पीरियड आ गया। ओके, अब ये एनपीवी निकालते हैं। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी यूजिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर 10%। अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है, ईयर, उसके बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, देन आफ्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर, उसके बाद आ जाएगा आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। तो 0 ईयर, और कितनी ईयर है हमारे पास, 10 है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 साल है। अब 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट आती है, दैट इज 80 लाख, 80 लाख, और डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा 1 रहता है 0 ईयर में, तो यहाँ आ जाएगा -80 लाख। अब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लिखो। ओके, तो फर्स्ट ईयर में 14 लाख, सेकेंड ईयर में 14 लाख, थर्ड ईयर में 14 लाख, फोर्थ ईयर में 14 लाख, फिफ्थ ईयर में 14 लाख, सिक्स्थ ईयर में 16 लाख, 7 ईयर में 20 लाख, 8 ईयर में 30 लाख, और 9 ईयर में 20 लाख,
और 10 ईयर में 8 लाख। अब क्या करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है 10%। अब जो कि गिवन है, जैसे फर्स्ट ईयर में कितना है 0.909, उसके बाद 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, उसके बाद 0.564, 0.513, 0.467, 0.424, 0.386, ऐसे है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 14 लाख इंटू 0.909 करोगे तो ये आ जाएगा 1272,600। उसके बाद ये आ जाएगा 1156,400, ये आ जाएगा 1051,400। उसके बाद ये आ जाएगा 956,200, ये आ जाएगा 869,400, ये आ जाएगा 902,400, ये आ जाएगा 1026,000, ये आ जाएगा 14,01,123, ये आ जाएगा 848,000, ये आ जाएगा 308,800, ऐसे आ जाएगा। अब क्या करना है, एनपीवी कैलकुलेट करो। एनपीवी, अब जो प्लस है उसे प्लस करो, जो माइनस है उसे माइनस करो, तो आपकी एनपीवी आ जाएगी 1,792,200, ऐसे आ जाएगी एनपीवी। ओके, एनपीवी आ गई डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके 10% से। ओके, अब तो हुआ एक सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं क्या बोला है। थर्ड क्या बोला है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है एट 10%। ओके, तो वो निकालते हैं भाई, थर्ड निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट 10% पे। तो इसका क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो मतलब ये जो हमने निकाली है ना, प्रेजेंट वैल्यू किधर का, ये जो निकाली है ना, अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मतलब ना, इन सभी की टोटल जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है ना 1 से लेके 10 तक। ओके, ये एनपीवी निकली है, बट हमें प्रेजेंट वैल्यू सबकी टोटल करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि यहाँ 10% पे बोला है, तो हमने 10% तो ऑलरेडी निकाला है प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, तो 10 साल की जोड़ेंगे। ओके, 10 साल की जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद यहाँ अमाउंट आ जाएगी 97, 92, 200, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 80 लाख है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1224 आ जाएगा। ओके, ऐसे आ जाएगा। अब क्या करना है, लास्ट पार्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। ओके, IRR कंप्यूटेशन करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी ऑफ लोअर रेट माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट, ब्रैकेट में हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एनपीवी, अब यहाँ ना क्वेश्चन ने क्लियर कट बोला है आपको 10% एंड 15% रेट यूज करना है, यानी कि 10% लोअर रेट, 15% हायर रेट। तो लोअर रेट 10%, अब एनपीवी ऑफ लोअर रेट हमने निकाल लिया है 10% से, 10% से एनपीवी निकाला है ना 1792,200, 1792,200 डिवाइड बाय 1792,200
माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट निकालना पड़ेगा, और यहाँ हायर रेट 15 है, लोअर रेट 10 है। तो हमारे पास एक ही अभी निकालनी है वैल्यू, वो है एनपीवी ऑफ हायर रेट। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी ऑफ हायर रेट। तो फॉर्मेट कैसा होता है, ईयर होता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% और डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आ जाएगा, कैश इनफ्लो। अब 10 साल का है ना, ओके, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 0 ईयर में हमेशा इन्वेस्टमेंट आती है, दैट इज 80 लाख, और डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 ईयर में डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा 1 रहता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 80 लाख। अब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लिखो, फर्स्ट ईयर में 14 लाख, सेकेंड ईयर में 14 लाख, थर्ड ईयर में 14 लाख, फोर्थ ईयर में 14 लाख, फिफ्थ ईयर में 14 लाख, और सिक्स्थ ईयर में 16 लाख, सेवन्थ ईयर में 20 लाख, एट ईयर में 30 लाख, 9 ईयर में 20 लाख, और 10 ईयर में 8 लाख। सॉरी, यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% लेना है। अब जो डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% है ना, वो क्वेश्चन ने क्लियर कट दिया है। जैसे फर्स्ट ईयर में 0.87, सेकंड ईयर में 0.756, थर्ड ईयर में 0.658, फोर्थ ईयर में 0.572, फिफ्थ ईयर में 0.497, सिक्स्थ में 0.432, 7 में 0.376, 8 में 0.327, 9 में 9 में है 0.284, 10 में 0.247। अब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो 14 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसे डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 12,800, ओके। उसके बाद आ जाएगा 10,58,400, उसके बाद आ जाएगा 9,21,200, उसके बाद 8,08,00, 6,95,800, 6,91,200, 7,52,000, 9,81,000, 5,68,000 और 1,97,600। ओके, तो जो प्लस है उसे प्लस करो, जो माइनस है उसे माइनस करो। तो यहाँ आपकी एनपीवी 1,16,000 माइनस में आएगी। ओके, माइनस में आएगी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में -116,000। अब सॉल्व करो, नीचे का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो करो सॉल्व। ओके, तो ये आ जाएगा 14.69% आ जाएगा। ओके, एक बार मैं चेक करता हूँ, हाँ करेक्ट है, 14.7, वही 7 लिया है हमने, 6 लिया है। ओके, तो इसी तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 17 कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। राधे राधे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 18 सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का डाटा रीड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नीचे देखेंगे एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अब क्या बोला है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, एनालाइज करना है कि हम ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट। इफ रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। क्या बोला है आपको ना, हम ओल्ड मशीन रिप्लेस कर सकते हैं कि ये आपको बताना है, ठीक है, डिटरमाइन करना है, ठीक है, डिटरमाइन करेंगे। अब ऊपर का डाटा रीड करते हैं।
ऊपर क्या बोला है, HMR लिमिटेड कंसिडर क्या कर रहा है, रिप्लेसिंग मैनुअली ऑपरेटेड ओल्ड मशीन विथ अ फुल्ली ऑटोमेटेड न्यू मशीन। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अब ये जो कंपनी है ना HMR लिमिटेड, वो क्या कर रही है, कंसिडर कर रही है, रिप्लेस कर रही है ओल्ड मशीन विथ ऑटोमेटेड न्यू मशीन। मतलब ओल्ड मशीन दे रही है और न्यू मशीन ले रही है। ओके, द ओल्ड मशीन हैव बीन फुल्ली डेप्रिसिएटेड फॉर द टैक्स पर्पस। अब वो जो ओल्ड मशीन है ना वो पूरी डेप्रिसिएट हो चुकी है, बट हैज अ बुक वैल्यू है 2,40,000 ऑन 31 मार्च। ओके, उसकी बुक वैल्यू है 2,40,000 ऑन द 31 मार्च पे। द मशीन हैज बिकन अ कॉजिंग प्रॉब्लम विथ ब्रेकडाउन एंड इट कैन नॉट बी फेच मोर देन 30,000 इफ सोल्ड इन द मार्केट एट प्रेजेंट। अगर मैं इसे मार्केट में सोल्ड करने जाता हूँ तो मुझे ना 30,000 ही मिलेंगे। ओके, it will have no realizable value after 10 years। अब इसके 10 साल के बाद, 10 साल के बाद उसका एक भी रुपया नहीं मिलेगा अगर मैं उसे मार्केट में सोल्ड करने जाता हूँ तो। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड 1 लाख रुपीज फॉर द ओल्ड मशीन एज अ ट्रेड इन द न्यू मशीन विच हैज अ प्राइस ऑफ रुपीज 4,50,000। अब यहाँ ना कंपनी को ऑफर मिली कि आप क्या करिए, आपकी ओल्ड मशीन हमें दीजिए, हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज इसका देंगे। ठीक है, बट आपको बाय करना पड़ेगा 4,50,000 की न्यू मशीन। मतलब मुझे जो न्यू मशीन है मुझे वो पड़ेगी 4,50,000 -1 लाख, यानी कि न्यू मशीन मशीन मुझे पड़ेगी 3,50,000 में। ओके, ऐसा है। अब जो न्यू मशीन की लाइफ है 10 साल विथ सैलवेज वैल्यू 35,000। ओके, उसकी सैलवेज वैल्यू है 35,000। ओके, फर्दर द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड। अब कंपनी क्या कर रही है, SLM फॉलो कर रही है, बट टैक्स पर्पज के लिए, बट वो टैक्स पर्पज के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर मेथड फॉलो करती है विथ डिप्रिसिएशन एट द रेट 7.5%। ओके, अब यहाँ क्या बोला है कि कंपनी ना SLM फॉलो करती है बट टैक्स पर्पज के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करती है। मतलब मुझे 10 साल तक ना, 10 साल तक मुझे कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिटर्न डाउन मेथड बोला है ना, अगर SLM बोलता तो मेरे लिए काम बहुत आसान होता। ठीक है, ऐसा है। और नीचे दिया है, क्या दिया है, गिवन बिलो आर द एक्सपेक्टेड सेल्स एंड कॉस्ट फ्रॉम दी बोथ ओल्ड एंड न्यू मशीन। उनकी कॉस्ट दी है, ये सब कुछ दिया है। अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ डिप्रिसिएशन इम्पोर्टेंट है और PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, क्योंकि CFAT के लिए वही जरूरी होता है। ठीक है, इतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अब क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मुझे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ NPV करना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा। ओके, NPV कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये NPV आप कैलकुलेट कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। ईयर, उसके बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर, और आपके आ जाएगी, क्या आ जाएगी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। ठीक है, अब कितने साल है यहाँ, 10 साल है। ओके, तो 0 ईयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स वो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है, तो 0 ईयर में 1 रहेगा, और फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का क्वेश्चन ने खुद ही दिया है। ठीक है, हमने वो रीड नहीं किया है, सॉरी, गलती हो गई क्योंकि वो पीछे था। देखिए, फर्स्ट ईयर में 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 0.564, 0.513, 0.467, 0.424 and 0.386।
देखिए इतना डाटा है ना जो गिवन है वो मैंने सीधा यहाँ पुट किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। ओके, अब ना मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट, अब CF80 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, CF80, अब CF80 कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले मुझे प्रॉफिट चाहिए। ओके, तो मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बनाता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, यहाँ ओल्ड मशीन आ जाएगी, ओल्ड मशीन और न्यू मशीन। अब देखिए, अब जो यहाँ दिया है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो क्वेश्चन में, वो ना स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करके दिया है, बट हमें क्या चाहिए, WDV मेथड यूज़ करके निकालना है। ओके, ठीक है। अब ना क्या करते हैं, सबसे पहले लिखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोनों कंपनी का क्या क्या है, 324,750, 387,250। ओके, ऐसा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब इसमें से ऐड करिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को ऐड करिए, डेप्रिसिएशन को ऐड करिए 24,000, फिर 41,500। ओके, अब टोटल करिए इसकी, 324,750 प्लस 24,000, यह आएगा 348,750, 387,250 प्लस 41,500, तो यह आ जाएगा 420,750। हम दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आता है, डिफरेंस आएगा 80,000, ये हमारा प्रॉफिट है। ओके, प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है। अब ये हम ये NPV किसकी निकाल रही है, ये पर्पज जानना बहुत ज़रूरी है। ये हम निकाल रहे हैं न्यू मशीन की, क्योंकि हमें जो न्यू मशीन है ना उसकी कॉस्ट पड़ रही है 3,50,000। ओके, एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ। अब कॉस्ट ऑफ मशीन लिखना पड़ेगा फॉर द डिप्रिसिएशन पर्पज के लिए। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। ओके, कितनी पड़ रही है, कितनी है कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, 4,50,000 है। ओके, 4,50,000, बट उसमें से हम लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे 1 लाख, जो कि क्या होता है ना, मिल रहा है मुझे कंपनी से, यानी कि प्राइस ऑफ ओल्ड मशीन, दैट इज रिप्लेसमेंट। ओके, रिप्लेसमेंट की मुझे प्राइस मिल रही है 1 लाख, तो मुझे एक्चुअली ना 3,50,000 में वो मशीन मुझे पड़ गई। ओके, ओके, अब मुझे चेक करना है, अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि मेरी ये NPV कितनी आ रही है, ये NPV कितनी आ रही है, इससे ज़्यादा आ रही है तो बेटर है, अगर इससे कम आ रही है ना तो मैं रिप्लेस नहीं करूँगा। ओके, ऐसी बात है। अब क्या करते हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग नोट 2 बनाएंगे, वर्किंग नोट 3 बनाएंगे, सॉरी, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा ईयर, क्योंकि मुझे ईयर ऐसे कॉलम क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने ना WDV बोला है, WDV डिप्रिसिएशन बोलता है ना तो प्रॉब्लम बहुत होती है। ओके, क्योंकि हर साल का मुझे बनाना पड़ेगा। तो ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 10 साल का। ठीक है, अब यहाँ लिखना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 80,000 है। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 80,000, 80,000, 80,000, 80,000, 80,000, 80,000, 80,
सब जगह 80 आ जाएगा। ओके, ऐसे आ गया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला है ना, उसके बाद मुझे यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ओके, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ना डेप्रिसिएशन के लिए मैं यहाँ वर्किंग नोट 4 बनाता हूँ, आसानी, आपकी आसानी के लिए। ओके, डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ डेप्रिसिएशन का गेम है, अदरवाइज यहाँ कुछ भी नहीं है। अब कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 3,50,000, 3,50,000। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो, कितनी आ जाएगी डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर। ओके, 7.5%। ओके, तो 3,50,000 इंटू 7.5% करो तो ये आ जाएगा 26,250। अब इसमें से माइनस करो ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा 323,750। अब डेप्रिसिएशन माइनस करो सेकेंड ईयर का, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, क्योंकि ये क्या है WDV आ जाएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू। ओके, ऑन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर। ओके, ऐसे। अब इसमें से 7.5% निकालो कितना होता है, तो यह आ जाएगा 24,281.25। अब माइनस करो 323,750, तो यह आ जाएगा 299,469, ऐसे आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन माइनस करो, अब ये डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का आ गया। अब डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का करो, थर्ड ईयर का, ऐसे 10 साल तक करते जाना है। ओके, 10 साल तक करते जाना है। थर्ड ईयर का आ जाएगा 2246, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये माइनस करो तो 299,469 विच कम्स टू 277,008। अब डेप्रिसिएशन माइनस करो फोर्थ ईयर का, फोर्थ ईयर का 7.5%, तो ये आ जाएगा 20,776। अब माइनस करो ये, तो ये आ जाएगा 256,232, ऐसे आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन माइनस करो फिफ्थ ईयर का, डेप्रिसिएशन फिफ्थ ईयर, ऐसे 10 साल तक आपको करते जाना है। कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, WDV बोला है। 19,217, 256, 232 आ जाएगा 237,015। अब डेप्रिसिएशन सिक्स्थ ईयर का, डेप्रिसिएशन 6 ईयर का 7.5%, तो यह आ जाएगा 17,776। ये क्या है, फाउंडेशन जैसा है। ओके, मतलब फाउंडेशन में आपने किया ही होगा, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। 219,239 ये आ गया। अब डेप्रिसिएशन सेवन्थ ईयर का, सेवन्थ ईयर का 16,443। अब माइनस करो ये, तो ये आ जाएगा 202,796। अब डेप्रिसिएशन 8 ईयर का माइनस करो, डेप्रिसिएशन फॉर 8 ईयर 7.5%, 15,209। तो हमारी जो आएगी WDV 202796, तो ये आ जाएगी 1,87586। अब डेप्रिसिएशन कितने ईयर का करना पड़ेगा,
9 ईयर का। ओके, डिप्रिसिएशन 9th ईयर का। ओके, 7.5% विच कम्स टू 14068। अब माइनस करो 187586, ये आ जाएगा 173517। अब डिप्रिसिएशन टेंथ ईयर का ये आ जाएगा 13014। ओके, तो हमारी यहाँ आ जाएगी 10 साल के बाद वैल्यू 160503। ओके, ऐसे आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब हमने 10 साल तक डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, हर साल का डिप्रिसिएशन पुट करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन है 26250। सेकेंड ईयर का है 24281.25 और थर्ड ईयर का है 22460 और फोर्थ ईयर का है 20776 और फिफ्थ ईयर का है 19217 और सिक्स्थ ईयर का है 17776 और सेवन्थ ईयर का है 16443। फिर 8 ईयर का है 15209। फिर 9th ईयर का है 14068। फिर 10th ईयर का है 13014। ऐसे है। अब क्या करो, प्रॉफिट क्या करो, बिफोर टैक्स बट आफ्टर डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ओके, ऐसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर डिप्रिसिएशन, तो इसमें से माइनस करो। नहीं तो ऐसा कैलकुलेट करते हैं हम, क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही निकालते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, कैसे, अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, उसका कुछ रिलेवेंस है भी नहीं। आप क्या सी इंटर स्टूडेंट हैं तो आपको इजीली समझ आज आना चाहिए। ओके, तो यहाँ देखिए 80,000 है। अब माइनस क्या करना है, डिप्रिसिएशन 26250, ये किया, ये आया। अब इसमें से क्या करेंगे, टैक्स कितना परसेंट है, टैक्स है 30%, टैक्स माइनस करना है, तो क्या करेंगे 30% माइनस करेंगे, तो ये क्या आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्या करते हैं, इसमें डिप्रिसिएशन नहीं, उतना नहीं करेंगे क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाएगा, इतना कर लेते। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 37,625। ओके, ये आया। अब वो सेकेंड ईयर का भी सेम 80,000 माइनस 24281.25 माइनस 30%, तो ये आया 3939003। अब थर्ड ईयर का 80,000 माइनस 22,460 माइनस 30% विच कम्स टू 40278। फोर्थ ईयर का 80,000 माइनस 2776 माइनस 30% विच कम्स टू रुपीज़ 41456.8 ऐसा। फिर फिफ्थ ईयर में 80,000 माइनस 19217 माइनस 30% विच कम्स टू 42,548। अब सिक्स्थ ईयर में करते हैं। ओके, 80,000 माइनस 17776 माइनस 30%, तो आएगा 43,557।
फिर 7 ईयर में 80,000 माइनस 616,443 माइनस 30%, तो ये आ जाएगा 44489। फिर 8 ईयर में 80,000 माइनस 15209 माइनस 30%, तो ये आ जाएगा 45354। फिर 9th ईयर में 80,000 माइनस 14068 माइनस 30%, 46152। फिर आएगा 18,000 माइनस 13014 माइनस 30%, तो ये आ जाएगा 46890। ठीक है, अभी इतना हमने निकाल लिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब CF80 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। ओके, डिप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, CF80 आ जाएगा। ओके, तो इसमें से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, इसमें से हम डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट इलस्ट्रेशन फर्स्ट में ही बताया था। देखिए हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि पर्पज ऑफ टैक्स बेनिफिट के लिए, हमें टैक्स का बेनिफिट मिले। कैसे मिलेगा, आपकी जो इनकम है वो कम होती है डिप्रिसिएशन लगाने के बाद, तो टैक्स भी कम आता है। ओके, फिर क्या करेंगे, टैक्स डिप्रिसिएशन को ऐड करेंगे CF80 कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, CF80 कैलकुलेट कैसे करूँगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिप्रिसिएशन ऐड करूँगा। ओके, 37,625 प्लस 26,250, तो आ जाएगा 63,875 आ जाएगा। ओके, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब दूसरा कैलकुलेट करते हैं, 3903 प्लस 2428 तो ये आ जाएगा 63,284 आ जाएगा। फिर 4278 प्लस 22460, तो ये आ जाएगा 62,738। फिर 41,456.8 प्लस 2776, तो ये आ जाएगा 62,233। फिर 42,548 प्लस 19,217, तो ये आ जाएगा 61,765। फिर आ जाएगा 43,557 प्लस 1776, तो ये आ जाएगा 61,333, ऐसे आ जाएगा। फिर 44489 प्लस 16443 विच कम्स टू 6932। फिर 45,354 प्लस 15209 विच कम्स टू 6563। फिर 46,152 प्लस 14068, तो ये आ जाएगा 6220। फिर 13014 प्लस 46,890, तो ये आ जाएगा 59,904, ऐसे आ जाएगा। अब ना कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमें मिल गया है, तो हमारा आंसर अब बनेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। ओके, अब यहाँ पुट करेंगे, जैसे 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट कितनी है। ओके, वो देखते हैं। ठीक है, अब 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट है हमारी, जैसे कॉस्ट कितनी है, हमें इतनी अमाउंट लग रही है इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ 0 ईयर में 3,50,000 इंटू 1, तो यह आ जाएगा माइनस 3,50,000। अब जो भी हमने कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाला है ना, वो यहाँ पुट करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में क्या है, 63,875, 63,284, 62,738, 62,233, 61,765, 61,333, 69,32, 65,63, 62,20, 59,904। ओके, ऐसे। अब क्या करना है, कुछ नहीं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो करो। ओके,
तो इधर आ जाएगा 23 1 2 2 3। ओके, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई ना तो आप इसको ना बड़े ही आराम से और कम समय में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मुझे इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि ना मैं हर एक स्टेप सिखा रहा हूँ। ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बट स्टार्टिंग में आपको रिक्वायरमेंट है। ओके, एग्ज़ाम में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ऐसा होता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना क्या करते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। जैसे सितंबर 24 के लिए पूछा गया था कि आपको ना क्या करना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 4th ईयर की 5th ईयर की, ऐसे एमसीक्यू में पूछा गया था। तब उस टाइम पे ना आप बहुत अगर प्रैक्टिस है तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 42 55 0.621 21 इंटू 61765 तो ये आ जाएगा 38356 0.564 इंटू 61333 तो ये आ जाएगा 34592 0.513 इंटू 6563 31069 0.467 इंटू 6563 तो ये आ जाएगा 28283 0.424 इंटू 6220 तो ये आ जाएगा 25533। ओके, अब और एक लास्ट स्टेप बाकी है, वो क्या है, आपको ना 10th ईयर में कुछ सैलवेज वैल्यू मिल रही है। ओके, मतलब अगर 10 साल के बाद उसे सोल्व करने जाओगे तो आपको कितनी अमाउंट मिल रही है, 35,000। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, अब ये क्या है, 10 साल बाद है, मतलब हम 10 साल का फैक्टर यूज करेंगे 386। ओके, तो इधर आ जाएगी 13510 ऐसे। अभी इतनी चीज़ें हो चुकी है। ओके, अब क्या करते हैं, अब जो भी चीज़ें प्लस है उसे प्लस करते हैं, जो भी चीज़ें माइनस है उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जिससे माइनस एक ही है। अब 3,50,000 में से ना ये सब माइनस करो, ये माइनस है 3,50,000 प्लस 58,062 प्लस 52,272 प्लस 47,116 प्लस 42,505 प्लस 383,56 34,592 31069 28,283 25,583 231,223 13510। तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 252,521। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है, मुझे देखना पड़ेगा क्या हो चुका है। एक मिनट में चेक करता हूँ। फर्स्ट ईयर में से मुझे यहाँ गड़बड़ लग रही है 3 साल में। अरे भाई, यहाँ 123 है, मुझे लगा ही था 123 है। फिर से करो, 3,50,000 माइनस प्लस 58,062 प्लस 52,272 प्लस 47,116 प्लस 42,505 प्लस 383,56 प्लस 34,592 प्लस 31069 प्लस 28,283 प्लस 25,533 प्लस 23,123 प्लस 13510। हाँ,
तो आपकी एनपीवी आ जाएगी 44421 आ जाएगी। ओके, इतनी एनपीवी आ जाएगी आपके 44421। तो यहाँ देखिए अब हमारी एनपीवी कितनी आ रही है 44421। ओके, 44421 आ रही है। ओके, इतनी आ रही है नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी। ओके, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ ये एनपीवी जो हमारी है ना, तो मैंने शुरू में जो बोला था ना ये एनपीवी इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, वो गलत बोला था। ठीक है, मैंने भी नहीं देखा था। ये एनपीवी सिर्फ पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब यहाँ अगर एनपीवी पॉजिटिव आती है तो मेरे लिए क्या है, बेटर है। ओके, बेटर है। अगर यहाँ एनपीवी अगर निगेटिव आती है तो बेटर नहीं है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो जो यहाँ एनपीवी पॉजिटिव आ चुकी है, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी जो है ना असेट मतलब रिप्लेस कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ ओल्ड मशीनरी। ओके, ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब और एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए फर्स्ट बात क्या है, ये एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए, ये ठीक ठाक है। ओके, अब दूसरा तरीका क्या है, जो ये टोटल है ना, टोटल, ठीक है, एक बार करके बताता हूँ आपको। 58,062। अगर आज समझ नहीं आता कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए, सिर्फ यही बात याद रखिए कि एनपीवी पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, अगर मैं जो बात बता रहा हूँ आपको नहीं समझ आई तो दिल पे मत लेना, इग्नोर कर देना और आगे बढ़ते चले जाना। ओके, रुकना नहीं है। 52,272, फिर 46,116, देन आफ्टर 42,505, उसके बाद 383,56, 345,92, 310,69, 228,283, 25,533, 231,23, 135,10। मतलब जो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है ना, प्रेजेंट वैल्यू 394,421, जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है ना वो ग्रेटर है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर है किससे, कॉस्ट से। मतलब मैं परचेस कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके, ऐसा है इसका मतलब इंक्रीमेंटल, ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना ये इंक्रीमेंटल है, मतलब पॉजिटिव मतलब इंक्रीमेंटल। ओके, इंक्रीमेंटल मतलब ज़्यादा आ रही है, प्लस में मतलब पॉजिटिव, ऐसा। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है इग्नोर कीजिए, इलस्ट्रेशन 19 की तरफ जाइए। ओके, इसी तरह से हमारा जो इलस्ट्रेशन 18 है वो बहुत बड़ा है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे।